तुम्हारी कहीं चल रही है ताका झाकी आजकल? हाँ है एक बड़ी हसीन खूबसूरत नाजुक सी लौंडे खुल रहा है धीरे धीरे मेरे आगे हैं? जब से मालूम पड़ा है कि आप भी हमाम में नंगे हैं तो खुल गया। बड़ी कमीनी चीज है तू, बड़ी कमीनी चीज। अच्छा एक बात बताओ, आपने दिल की बात उससे कही कि नहीं कही अब तक? कई बार कहने की कोशिश की, कई बार, ये समझते ही नहीं है। समझती नहीं है? और है लेकिन हसीन है। तो फिर एक काम करो, पहले उसका हाथ पकड़ो, फिर एक अच्छा सा कोना पकड़ो, फिर उसको पकड़ो, फिर जकड़ो और कह दो आई लव यू। ऐसा करने से रायता बहुत फैल जाएगा। उसका जो बाप है बहुत बड़ी चिरांद है, बहुत बड़ी चिरांद है। तो पहले बाप को पटा लो। वही तो कर रहा हूं। नहीं, अभी आपने कहा कि बाप को पटा लो, तो अब कोशिश करूंगा बाप को पटाने की। जो करना है जल्दी करो, वरना बाद में मालूम पड़ा कि हाथ में सिर्फ खुइयां रह जाएंगी, खुइयां। इतनी मेहनत की और हाथ खाली के खाली। चलो बनाओ एक और, लेकिन जरा स्ट्रांग बनाना इस बार। हाँ? और कितनी स्ट्रांग बनाऊं, नींद चल रही है। रहती कहाँ है? मतलब ये बंगला जो है ना, ये सामने? हाँ, तिवारी जी का जो बंगला है उसी में नहीं रहते, लेकिन अच्छा। वो बंगले के उस पार जो एक मोहल्ला है वहां पे। ये देखिए, भभूति जी के साथ तो ऐसे घुल मिल रहे हैं जैसे यही इनके असली दामाद हैं। ये अंगूरी के पिताजी भी ना बहुत बड़े वाले हैं। ये अंदर आइए। चलो, बैठो। देख रही हो अपने पिताजी की हरकतें? अक्का हरकत है। भभूति जी के साथ कैसे हंसी मजाक कर रहे हैं। और असली दामाद हम हैं, लेकिन हम में तो जैसे कांटे लगे हुए हैं। काटे ना ही, लेकिन कच्चे बनियान लगे हैं ना। क्या? हाँ, तो आपको तो पता है हमारे पिताजी को आपके बिजनेस से कितनी नफरत है। काहे काहे नफरत है हमारे कच्चे बनियान के बिजनेस से? हम कच्चे बनियान का बिजनेस कर रहे हैं, कोनो चरस गांजा नहीं बेच रहे हैं। हाँ, तो काहे आप उनको झूठ बोले कि आपका गवर्नमेंट का बिजनेस है। और गवर्नमेंट नहीं, गारमेंट्स होता है पगली। सही पकड़े हैं। काहे बोले झूठ? अरे हम झूठ कहाँ बोले, हम तो सच बोले कि हमारा अंडर गारमेंट्स का बिजनेस है। तो उन्होंने काहे गारमेंट का बिजनेस सुना? क्या है कि हम अंडर को साइलेंट रखे थे। आप भी ना, अभी आप एक काम कीजिए, का? आप उनसे माफी मांग लीजिए। अरे नहीं नहीं, हम तुम्हारे पिताजी से माफी नहीं मांगेंगे। काहे माफी नहीं मांगेंगे? अरे जब देखो तब वो किसी के भी सामने हमें बेइज्जती कर देते हैं। हाँ, तो थोड़ी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? क्या बोली? बाबा, वो भी बुजुर्ग है ना। बुजुर्ग है, लेकिन बहुत अलग टाइप के बुजुर्ग हैं। अरे ऐसी भी क्या नफरत यार, कि पट्टे ने कच्चे बनियान तक पहनना छोड़ दिया। अब देखिए देखिए लड्डू के भैया, इस बार हमारा मन कह रहा है कि वो आपको माफ कर देंगे, उनका गुस्सा चला जाएगा। आप माफी मांग लीजिए ना। तुम भी ना अंगूरी कसम से। आपको हमारी कसम। ठीक है, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है कि तुम्हारे पिताजी भाभी जी के सामने हमें बेइज्जत करें,
तो यही सही। हाँ ये सही है। अंकल यू आर वेरी फनी। बेटा, जब अंगूरी पैदा हुई थी ना, तो इतनी मासूम दिखती थी, इतनी मासूम दिखती थी कि उसके मासूम चेहरे को देखकर डॉक्टर ने हॉस्पिटल का बिल निकाल दिया। जी? डॉक्टरों ने हॉस्पिटल का बिल लेने से इनकार कर दिया उसके मासूम चेहरे को देखकर। भाभी जी की मासूमियत आज भी बरकरार है। आज भी वो उतनी बॉड आज भी वो उतनी मासूम लगती है। वैसे अंकल आप करते क्या है? बेटा, हमारा साड़ियों का कारोबार है। ओह वेरी नाइस। और अंगूरी जितनी भी साड़ियां पहनती है ना, सब हमारी फैक्ट्री की बनी हुई है। वाह अंकल, फिर तो आपकी फैक्ट्री में बहुत सुंदर साड़ियां बनती हैं। मैं तो अंगूरी जी को उनकी हर साड़ी पे कॉम्प्लीमेंट देती हूँ। एक्चुअली भाभी जी के बदन पे वो साड़ी पड़ते ही ज्यादा खूबसूरत हो जाती है। हमारी अनु भी बहुत अच्छी लगती है साड़ी में, बिकॉज शी हैज अ नाइस फिगर। Oh my God. डैडू, डैडू, और बेटा तुम कहाँ हो? तुम्हारा वेट कर रहे हैं खाने के लिए। आओ खाना खाओ। आइए भाभी जी, आइए ना प्लीज, कम ऑन जॉइन अस। बैठिए ना अंगूरी जी। और अरे आओ ना बेटा, खाना खाओ। और डैडू, क्या हुआ, इतना सकुच्चा क्यों रही हो? बात क्या है? लड्डू के भैया आ जाइए, माफी मांग लीजिए, डैडू माफ कर देंगे। डैडू माफ कर देंगे, माफी मांगो। प्रणाम पिताजी। मेरे पास मत आना, और मुझे छूने की जरूरत नहीं है। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आप हमसे इतनी नफरत कर बैठे? सबसे बड़ा गुनाह तुमने ये किया है कि तुम इंसानों में पैदा हो गए हो। अच्छा, तो मतलब हम इंसान नहीं है? नहीं हो, तुम्हें खजेले बैल हो। देख रही हो अंगूरी, तुम्हारे पिताजी भाभी जी के सामने हमें खजेला बैल बोल रहे हैं। तो क्या बोलूं? प्रिंस चार्मिंग बोलूं तुम्हें, या नवाब सिराजुद्दौला बोलूं? अंकल, ये नवाब सिराजुद्दौला कौन थे? अरे पता नहीं कौन है, 8वीं क्लास में पढ़ा था किसी की किताब में, पता नहीं कौन है। मैंने ही पढ़ा था 7वीं में। ये वही था जिनका एक पैर खराब था। वो तैमूर लंग था। तैमूर लंग? उसको लंग्स की प्रॉब्लम थी ना। विभू, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? कुछ भी बोले जा रहे हो तुम, इतनी सीरियस बात हो रही है यहाँ पर। Oh, I'm sorry. Carry on. अंकल जी, माना कि तिवारी जी चंड, चालाक, मक्कार, काइयां हैं, लेकिन हैं तो आपके दामाद ही ना। Well said. लगता है सब लोग हमारी बेइज्जती करने के मूड में हैं। और फिर अंकल, कच्चे बनियान का बिजनेस करने में क्या बुराई है? बुराई है, मेरे लिए बुराई है। मुझे नहीं पसंद है। कल को अगर ये चरस बेचने का धंधा कर लेता तो मुझे चलता, लेकिन कच्चा बनियान नहीं। तिवारी जी, कल से आप चरस बेचना शुरू कर दीजिए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चलो अंगूरी, बहुत इज्जत मिली, बहुत हुआ सम्मान, अब पेट भर गया। चलो आओ पगली, चलो आओ, चलो पगली आओ। डैडू, अरे चलो ना पगली, आओ चलो। लेके जाओ कल को। अंकल जी,
हाँ लड्डू के भैया, बहुत हॉट हुए हो का? वो हॉट नहीं, हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं आप। बहुत बुरा लग रहा है का? नहीं, बहुत खुशी हो रही है, जश्न मनाने को मन कर रहा है पगली। ऐसा ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? हाँ, अरे तो क्या बोले, तुम्हारे पिताजी ने तो हमें कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ा। कितनी छिली छिली सुनाई हमें। हाँ हमको पता है, हम भी बहुत बहुत हॉट हुए हैं। वो हर्ट होता है पगली। सही पकड़े हैं। वो का है ना, वो पिताजी ना थोड़े से नशे में थे ना। तो नशे में थे तो क्या गंदे नाले में जाके नहा लेंगे? हाँ, पिताजी नशे में होते हैं ना तो वो गंदे नाले में नहाते हैं। नहीं नहीं, शांत 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 लड्डू के भैया। अरे कैसे शांत हो जाए पगली? अगर तुम्हारे पिताजी ने हमें अलग ले जाकर बेइज्जत किया होता तो भी चलता था, हम मोटी चमड़ी के हैं। लेकिन भाभी जी के सामने हाँ, हमको मालूम है। अरे भाभी जी के सामने हमें कच्चा बनियान और खजेला बैल कह के बुलाया। वो तो हमको पता है। कल को अगर भाभी जी हमें कच्चा बनियान और खजेला बैल कह के बुलाएंगी तो हम तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे ना पगली। नहीं नहीं अनिता जी बिल्कुल आपको खजेला बैल ना ही बुलाएगी। हाँ, वो भले ही ना बुलाए, लेकिन उसी घर में एक और शख्स भी मौजूद है जिसकी नजर हमेशा हमारी कमजोर नस पे रहती है। कौन शख्स है? अरे वो भभूति जी, और कौन? देखना वो कल से ही हमें खजेला बैल कह के बुलाना शुरू कर देंगे। ए खजेले बैल, ए खजेले बैल। देखा, उस शख्स ने कल का भी इंतजार नहीं किया, रात में ही शुरू हो गया। अगरबत्ती जी, ये खजेले बैल नहीं है, हमारे पति है लड्डू के भैया। हाँ भाभी जी, आई एम रियली रियली सॉरी। देखा, I'm sorry बोला, I'm sorry। रोना ना है। वो शख्स थूक कर चाटने वालों में से है। देखना कल से वो हमें खजेला बैल कह के ही पुकारेगा। नहीं नहीं, रोना नहीं पगले। लौंडा लौंडा लौंडा। पिपू तो ना। हाँ, दबा तो रहा हूँ, पैर कहाँ है? आ रहा हूँ। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही थी तो मैं यहाँ सो जाऊं इस कमरे में। क्या हुआ? ये कह रहे हैं कि इनको नींद नहीं आ रही अकेले, तो पूछ रहे हैं क्या यहाँ पे सो जाए? हाँ, मतलब दोनों के बीच में लेट जाऊंगा। अंकल ये ना, ये
जी हमारा बेड ना बड़ा कमजोर है। नहीं, दोनों के बीच में आराम से सो जाऊंगा। नहीं नहीं, आइए मेरे साथ आइए, बीच में सो जाऊंगा। मैं इंतजाम करता हूँ, आइए मेरे साथ। थैंक गॉड, ये तो यही सोने की फिराक में थे। अजीब है। अगर आपको अकेले सोने में डर लगता है क्या? नहीं नहीं, डर नहीं लगता लौंडे, लेकिन नींद नहीं आती है। वो क्या, पिछले 30-35 सालों से आंटी के साथ सोने की आदत है ना। आंटी? अंगूर की माँ। अच्छा अच्छा। तो रात को कुछ मतलब दिल करता है कि हाँ, मैं समझ गया। आइए आइए आइए, मैं करता हूँ इंतजाम आपका। ये लेटी, आइए, ये अब तारी चप्पल, हाँ ये लीजिए, ये लीजिए, ये हो गया आंटी। हाँ, अब आप आंख बंद कीजिए और सो जाइए। Good? तो तुम कहाँ सोओगे लौंडे? बस ये कि लेट लूंगा, टेंशन मत लीजिए आप मेरी। अच्छा सुनो, लेकिन अगर आप इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करिए मुझसे। नहीं, बोलिए। एक छोटा सा। अंकल माफ कीजिएगा, काफी कैपेसिटी है आपकी। ऊपर वाला मेहरबान है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय सूर्य देवता। ओम ओम ओम। ये मेरे स्कूटर का मिरर किसने तोड़ दिया? ये किस बदमाश बच्चे की शरारत है ये? अंकल, ये किसी बदमाश बच्चे की शरारत नहीं है, किसी बड़े आदमी का कोई बड़े लेवल का गेम है। बड़े लेवल का गेम? एक्चुअली क्या हुआ, कल रात को मुझे बड़ी गैस बन गई थी। हाँ। तो नॉर्मली होता ही है कि जब मैं रात को जब गैस बन जाती है ना, थोड़ी वॉक कर लेता हूँ। तो जब वॉक करता हूँ थोड़ी गैस रिलीज हो जाती है। लेकिन रात को इतनी गैस बन गई। हुआ क्या? गैस पर अटके हुआ क्या कर रात को? हाँ, अब तो फिर मैंने देखा कि तिवारी जी अपने घर से बाहर निकले। हाँ। एक हथौड़ा था उनके हाथ में। हाँ। और आके उन्होंने इस स्कूटर के ऊपर बेतहाशा वार करने शुरू कर दिए, इस बेजान स्कूटर पे। और आपका सारा गुस्सा इस स्कूटर पे निकाल दिया। उस कच्चे बनियान की इतनी हिम्मत! ये तो कुछ नहीं है, हिम्मत तो बहुत है उस आदमी की। क्या करता है? गालियां देता है मुझे पीठ पीछे? हाँ। कौन सी? नहीं नहीं, बोलो, मैं सुनना चाहता हूं। बोलो बोलो। It's okay. It's okay. It's okay. Calm down. Calm down. बात अगर गाली तक महदूद होती तो कोई बात ना थी। भाई उन्होंने गाली दी, आपने गाली खा ली। अब गाली खाने वाली चीज ही। भाई बड़े बड़े लोगों ने गालियां खाई हैं। There's nothing wrong in it, okay? लेकिन बात कुछ और है। क्या बात है? खैर छोड़िए। ये अच्छा तरीका है। पहले पकड़ा देते हो फिर छुड़वा लेते हो। चलो पकड़ाओ।
आपको ना बहुत तकलीफ होगी। बोलो ना। एक्चुअली ये तिवारी जी जो है ना, आपकी लाडली बेटी पर जुल्म ढाते हैं, टॉर्चर करते हैं उन्हें। He tortures her, torture, mentally and sometimes physically. He does it, yeah. कच्चा बनियान अंगूरी को टॉर्चर करता है? लेकिन मुझे अंगूरी को देख के ऐसा लगा तो नहीं, वो तो मुझे बहुत खुश नजर आई, बल्कि इस बार तो मुझे पहले से भी ज्यादा हृष्ट पुष्ट लगी। वो रिष्ट पुष्ट नहीं है, वो सूजन है। पर उसने इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया, पता है? वो किसी को नहीं बताती। तन्हाई में कई बार रंगे हाथों पकड़ा है मैंने उन्हें, रंगे हाथों? रोते हुए। तेरी ये हिम्मत, तेरी इतनी औकात कब से हो गई? पिछली बार तो तुझे जूते से मारा था, इस बार डंडे से मारेंगे।